जय बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंठनाथ रहनाथ भगवान की जय। नीमिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन केन्द्र प्रवचनाम बोधीन्दवा साइना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर नुक्ता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जनेश पंथ गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रग दर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आहारा भय भय सद साधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्णचिन चैत्यालोधारण दीना नाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणशीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान रसास्वादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं महातंडावताम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणि जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से प्रारंभ हो रहा है, प्रातः के 6 बज चुके हैं। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का पावन तीर्थ क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी। सभी लोग जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्येच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुन वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नवाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पुण्यत रस चुका है हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तिज कर्ण साय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी संताप दूर कर रस कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणोत्तम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते दधीअभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकं त्रिभ्योरवतारयामि ते मंगलारती औरणम्। उदग चंदन तनुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकसेन चेत्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा जारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रशीनासे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय छाम डामर विनाशाय ओम राम रीम रूम राम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन पीड़ित बिहार दिल्ली वास्य बारवारस्य कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्मू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा इंजीनियर सीआर पाल ऋषभदेव परम मांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयसन कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र में परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली श्री राजकुमार जैन प्रद्युम्न कुमार जैन सब बिहार दिल्ली न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल परिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र परिवार श्री दानमल जी कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुया जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आसो निशा श्री रितिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लाल चंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडर्न टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमलेश दसनाथ विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साइना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अरहम अनिक शाह जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार जुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या अजित श्री जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश छाबड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थलाबाद
श्री संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन मुंबई, श्रीमती निर्मला जैन के स्वास्थ्य इलाहाबाद, श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु, विकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री आस्था जैन, श्री पीके जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्री अशोक जैन डालमिया, श्रीमती अलका जैन अविरल सोनल, जिनेन्द्र अदित जैन गणहर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंदली, संबर खुशी प्रियंका मेहरा उज्ज्वला, राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विनपुरा गौरव पाटुदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्य लाभार्थ प्रीतमपुरा दिल्ली, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन बादशाहपुर गुड़गावा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, प्रीतित प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सियार, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया यथा जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती विमला देवी जैन के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अस्य अन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन सजना उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरदुल जैन सुबी जैन नेपालगंज, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज, रुचिर कुमार अग्रवाल परिवार लाडनू निवासी मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश पंकज ऋषभ, अमित अभिषेक अरिहंत पात मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार ममता, प्रियतम मयूरी ऋषभ प्रीति जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री रमेश जैन, श्रीमती संतोष जैन, पुत्री विकास जैन दिल्ली, श्रीमती शकुंतला विनोद कुमार जैन, श्री गौरव नीशू जैन, पुनी सूरी जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राम गोपाल जैन यूएसए वाले सिद्धार्थ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता महिपाल पाटनी, श्री सर्वेश माया, सौरभ नेहा जैन गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवार से। अयोध्या में एक 3 लोक रचना में एक प्रतिमा निर्माण के प्रतिमा प्रदान के दान के पुण्याधिक परिवार, श्रीमती ममता नितिन सेठी, शिवालय चंद्रवकर रोड बोरीवली वेस्ट मुंबई, 3 रत्नशिलाओं के पुण्याधिक परिवार, श्री कमलेश जैन, रवि जैन, शीला जैन, वैभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से, श्री वंदना गिरीश संघवी मुजफ्फरपुर बिहार निवासी परिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वअंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगर्भयम, सर्वसंगभयम, सर्वअग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागर नदी जलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम, सर्वनिग्धादिबंधनभयम, सर्वबाह्यान दुर्घटनाभयम, सर्वबाष्प्यान दुर्घटनाभयम, सर्वचतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वबाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्वविषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्वविद्युत दुर्घटना भयम, सर्वभूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच वेंटरडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्वव्यापार हानि भयम, सर्वदास भयम, सर्वचौर भयम, सर्वदुष्ट भयम, सर्वशत्रु भयम, सर्वशोक भयम, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातरोध ध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वअयसः, सर्वपापम, सर्वविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, क्रूर ग्रह भयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भेदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वे सन्मति वीराद्विद वनमाना मनकृषि महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमादि अनामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे 20 संवत 2548 में मासोत्तम मासे
चैत्र मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे भगवान संभवनाथ मोक्ष कल्याणक दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काथरावसौकलम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति शुभेच्छाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिखात मनम घाते घाते आयुद्रागे सौख्यम साधे साधे ओम रीम श्री शांतनाथ आदि का शांत कराए सर्वोपद्रो शांतिम कुरु गुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकटोबरी शांति धाराम कर चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासक का नाम च सभी शांति धारा करने वाले शांति धारा देखने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जब बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आप सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि बहुत दुख में टो जाते हैं मैं पूजू प्रपाए ओम रीम 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शंभुनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस है। ओम रीम भगवान का मोक्ष कल्याणक है। सम्मेत शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। अर्घ चढ़ाइएगा, लाडू लीजिए। अट्ठावयम्य सहो सुभाष जी लाडू ले ले। अट्ठावयम्य सहो चंपाए वास पूज्य जिणना हो पूज्यंते नेमि जिणो पावाए निबुधो महावीरो बीसम तु जिणवरिंदा हमरासुर वंदिदा धुत किलेसा। सुधी षष्ठी तिथि थी अपराह्न काल में ध्यान धरा एक सहस साधु सह कर्म नाश निज सौ किलिया प्रभु शिवंकरा। सम्मिद शिखर भी पूज्य बना तिथि पूज्य बनी सुरगण आए निर्वाण कल्याणक पूजा के हम अर्घ्य चढ़ा कर गुण गाए। ओम ह्रीम चैत्र शुक्ला षष्ठाम मोक्ष कल्याण प्राप्त है। सम्य शिखर प्रताप मोक्ष प्राप्त है। श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। बोलो संभवनाथ भगवान की। सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की आप सबको जानना है। भगवान संभवनाथ ने श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में जन्म लिया। आज श्रावस्ती तीर्थ क्षेत्र की पूजा दिन में 3 बजे से पारस चैनल पर और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल पर की जाएगी, तो आप सब लोग उसमें उपस्थित हों। और कल सम्य शिखर की पूजन की गई थी। सम्य शिखर का विधान हुआ था। अजितनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक था। 20 तीर्थंकर भगवंतों का मोक्ष कल्याणक स्थल सम्य शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। कल आपने उस सिद्ध क्षेत्र की पूजा की थी। आज भगवान संभवनाथ के जन्म स्थल श्रावस्ती तीर्थ की पूजन दिन में 3 बजे से ऋषभ देव जूम चैनल और पारस चैनल पर होगी। तो अब अर्घ आपने चढ़ाया है। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का पान कीजिए सभी लोग। जब लोग पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पहले करो। जय बोले 108 फीट के ऋषभ देव भगवान की जय। पूरी दिगंबर जैन समाज के लिए शुभ सूचना दी जा रही है। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद और पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में और 125 संतों के सानिध्य में मांगी तुंगी में सन 2016 में फरवरी के महीने में 2016 फरवरी के महीने में हिंदी से माघ के महीने में विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण की प्रतिमा का
पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होकर के और महामस्तकाभिषेक 18 फरवरी को प्रारंभ किया गया था। यह मस्तकाभिषेक एक ऐतिहासिक महामस्तकाभिषेक था, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर अखंड पाषाण की सबसे ऊंची प्रतिमा प्राप्त करने का सौभाग्य पूरी दिगंबर जैन समाज को प्राप्त हुआ था। 1000 साल पहले भगवान बाहुबली की प्रतिमा बनी 57 फुट ऊंची, और भगवान बाहुबली और भगवान भरत के पिता भगवान ऋषभदेव की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट की प्रतिमा का निर्माण दिगंबर जैन समाज के लिए एक महान गौरव की बात थी, और इसका महामस्तकाभिषेक भी एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा है। आज मैं इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने मांगी तुंगी उस विशाल मंच पर ये घोषणा की थी, ये हम सभी को आज्ञा प्रदान की थी, आशीर्वाद प्रदान किया था कि प्रत्येक 6 वर्ष में भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक करना है। प्रत्येक 6 वर्ष में महामस्तकाभिषेक करने की तैयारी साल 2 साल तैयारी करनी पड़ती है। फिर भी सन 2020-2021 का ये समय कोरोना काल के अंदर व्यतीत हो गया। सन 16 के बाद 2022 ये 6 वर्ष का समय था, जब हम फरवरी में मार्च में महामस्तकाभिषेक करते और कराते। लेकिन कई बार हमारे ट्रस्ट की चर्चा हुई आपस में, समय की अनुकूलता न देख करके कोरोना एक बार आया, दोबारा आया, तीसरी बार आया, ऐसी परिस्थिति में हम लोग निर्णय नहीं ले सके। लेकिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का इधर हसनापुर से जम्बूद्वीप की ओर, हसनापुर जम्बूद्वीप से अयोध्या की ओर भी मंगल विहार हुआ। योगा योग से पूज्य माता जी का गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण पुनः जम्बूद्वीप स्थल पर आगमन हो चुका है। कल हम लोगों ने अपने ट्रस्ट की बैठक, वर्चुअल बैठक की, जूम से बैठक की, और यह निर्णय लिया कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के वर्चुअल सानिध्य में, माता जी हसनापुर में है लेकिन वर्चुअल सानिध्य हमें मांगी तुंगी में प्राप्त होगा। पूज्य प्रज्ञा समणी आर्यका चंदनामती माता जी का पूरा मार्गदर्शन रहेगा, और हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्य श्री इंजीनियर CR पाटिल, श्री अनिल कुमार जैन दिल्ली, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद जी कासलीवाल चांदवड़, और हमारे अनन्य सहयोगी सदस्य श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जम्बूद्वीप हसनापुर, प्रतिष्ठादार विजय कुमार जैन हसनापुर, इन सब की मीटिंग एक कल संपन्न हुई, और सभी की भावना बनी कि पूज्य माता जी का आशीर्वाद लेकर हम लोग जो 6 वर्षीय, एक प्रकार से 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक होगा, क्योंकि 6 वर्ष का अभिषेक पहली बार होगा। जो महामस्तकाभिषेक 2016 में संपन्न हुआ था वो प्राथमिक महामस्तकाभिषेक था प्रतिमा बनने के बाद, लेकिन 6 वर्ष की परंपरा आगे आने वाले हजारों साल तक चलती रहे, तो ये 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक प्रथम महामस्तकाभिषेक होगा। तो हम लोगों ने तिथि निर्धारित की है, आषाढ़ बदी एकम से आषाढ़ शुक्ला एकम 15 दिन तक हम ये महामस्तकाभिषेक कराएंगे, जिसकी तारीख है 15 जून से 30 जून। मौसम के ऊपर भी विचार विमर्श हुआ। अप्रैल और मई का मौसम मांगी तुंगी और महाराष्ट्र में ज़्यादा गर्म का मौसम है। जून के अंदर मांगी तुंगी में अच्छे बादल रहते हैं, मौसम की दृष्टि से भी मौसम ठीक रहेगा। और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश का माहौल रहता है, बारिश रहती है। तो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आज हम लोग आशीर्वाद लेंगे, और हमारे ट्रस्ट नारियल लो, और हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से आज यही घोषणा है कि भगवान ऋषभदेव जो सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे पूरे दिगंबर जैन समाज के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर बन रही है, पूरा दिगंबर जैन समाज
गौरव के साथ ये अनुभव करता है कि आज अखंड पाषाण की सबसे बड़ी प्रतिमा, वो भी सबसे बड़े तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान है। और उस पर्वत का नाम पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से ऋषभगिरी इस नाम से प्रसिद्ध किया गया। तो जहां पर मांगी और तुंगी दो पहाड़ थे, वहां तीसरा पहाड़ ऋषभगिरी हुआ। तो ऐसे मांगी, तुंगी और ऋषभगिरी ऐसे पहाड़ों की त्रिवेणी में सुंदर वातावरण में 15 जून से 30 जून तक हजारों भक्तों ने सन 2016 में महामस्तकाभिषेक करने का पुण्य अर्जित किया है, सौभाग्य प्राप्त किया है। फिर भी हजारों लाखों लोगों ने, फिर भी बहुत से भक्त रह गए थे। कुछ ना कुछ कारण बनते हैं, चाहे प्रमाद का कारण हो, नहीं पहुंच पाने का कारण हो, अनेक अनुकूलताएं जब प्राप्त होती हैं तभी हम इतने बड़े कार्यों को संपन्न करने में सफल होते हैं। तो आज ट्रस्ट की ओर से, हमारे भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट की ओर से पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेकर के हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जैन, डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और श्री सुभाष चंद्र जैन टिकैत नगर लखनऊ जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरी कमेटी, हमारी ट्रस्ट कमेटी और पूरी कमेटी महामस्तकाभिषेक के लिए कमेटी का निर्माण किया जाएगा। जैसे हमने सन 2016 में पूरे भारतवर्ष को जोड़ करके कमेटी का निर्माण किया था, उसी प्रकार से 3-4 दिन के अंदर ही पूरी कमेटी का निर्माण किया जाएगा। और आज पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी और आर्यका चंदनामती माता जी से हम लोग आशीर्वाद लेकर के इस कार्य को हाथ में लेते हैं। समय कम है, फिर भी चूंकि हमारे पास में पूरे संसाधन है, हमारे पास में वहाँ ठहरने के लिए बिल्डिंग है, प्राचीन मंदिर में भी बिल्डिंग है, और भी हम टेम्परेरी कमरों का भी निर्माण कर लेंगे। बहुत अधिक भीड़ ना करके 15 दिन तक हम महामस्तकाभिषेक को ऋषभदेवपुरम में भी 7 मंजिल की बिल्डिंग हमारे पास में है, टेम्परेरी कमरे 3 के हमारे पास में कुछ हैं, और इसके अलावा प्राचीन मंदिर में भी कमरे हैं। तो हम सब लोग वहाँ पर और भी कमरे, प्लाई के कमरे, अटैच कमरे जिस प्रकार से हमने सन 2016 में निर्मित किए थे उस प्रकार से बना करके, और 15 जून से 30 जून तक 15 दिन तक लगातार ये महामस्तकाभिषेक जो पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी के द्वारा घोषित 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक होगा। तो आज भगवान ऋषभदेव की प्रतिकृति के रूप में जिस मंदिर में हम बैठे हैं, 3 मूर्ति मंदिर, यहाँ पर भगवान आदिनाथ भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है। सन 1985 में इनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ संपन्न हुआ था। तो भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में आज यहाँ पर हम ये श्रीफल चढ़ा करके और भगवान का भी आशीर्वाद लेते हैं, और उसके बाद पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद लेंगे। वर्चुअल आशीर्वाद, वर्चुअल सानिध्य पूज्य माता जी का हमें इस महोत्सव को प्राप्त होगा। हस्तिनापुर में और 3 संयोग बने जिस मंदिर में है, यहाँ तो मूल नायक आदिनाथ भगवान हैं, और इसके अतिरिक्त जिन भगवान को बनाने का उपक्रम किया गया था उनकी प्रतिकृति भी यहाँ पर विराजमान है, जिनके नाप को लेकर के और 108 फुट की प्रतिमा बनी। ऐसे 12 फुट के भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके 9 गुणे को लेकर के और प्रतिमा बनाई गई, ऐसी प्रतिमा भी। और तीसरी बात यह है कि ऋषभगिरी की प्रतिकृति यहाँ पर श्रीमती आरती जैन प्रयाग इलाहाबाद की ओर से बन रही है, उसका भी उद्घाटन होने वाला है ऋषभगिरी की प्रतिकृति के रूप में। तो भगवान ऋषभदेव के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन बचकाय, हे करुणा निधि भव दुख मेटो, याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीम ऋषभदेव की प्रतिकृति के रूप में यहाँ विराजमान, हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव के चरणारविंद में प्रथम 60 वर्षीय महामस्तकाभिषेक करने हेतु जलादि अर्घ्यम निर्पामीति। और अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का अर्घ्य चढ़ाएंगे, जिनके वर्चुअल सानिध्य में ये कार्यक्रम
संपन्न होना है। ये एक बहुत पुण्य का संयोग है कि पूज्य माता जी ने जो घोषणा की थी, जो आज्ञा प्रदान की थी, स्वामी जी उस आज्ञा का परिपालन करते हुए, जबकि अयोध्या का पूरा पूरा कार्य उनके हाथ में है, लेकिन उससे पूर्व इस मस्तकाभिषेक को करने का ये प्रयास जो कर रहे हैं सारे देशवासी, उनके कंधों को मजबूत करें। और अब स्वामी जी स्वयं अपनी टीम के साथ पूज्य माता को समर्पित कर रहे हैं। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य अर्पण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं हम आचार्य भक्ति भावनायै नमः, ओम ह्रीं परम आचार्य भक्ति भावनायै नमः, ओम ह्रीं हम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं परम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं निर्वाण कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठने नमः, ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती व्रत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यास ना हो, हम और आप भावों से मांगी तुंगी पहुँचे और ऋषभगिरी पर विराजमान भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए और भावना करें और वो दृश्य याद करें जो ईस्वी सन अभी 2016 में भगवान प्रतिष्ठित हुए, पंचकनार प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ऐसी भव्य विशाल पंचकनार प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होकर के और भगवान का मस्तकाभिषेक जो भव्य हुआ है, न भूतो न भविष्यति। ऐसे भगवान 101 फुट, 108 फुट अथवा 121 फुट के हैं जो भगवान कमलासन से लेकर के और मस्तक के अग्रभाग तक 121 फुट के भगवान ऋषभदेव, उनका महामस्तकाभिषेक संपन्न हुआ। उस समय मैंने घोषणा की थी कि हर 6 वर्ष में भगवान का मस्तकाभिषेक हो। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे कर्मठ कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी, जो वहाँ के भी पीठाधीश हैं, यहाँ के पीठाधीश हैं, ऐसे पीठाधीश जिन्होंने अपनी कमेटी को सशक्त करके और हमारे महामंत्री पन्नालाल जी पापड़ीवाल, उनके सुपुत्र संजय पापड़ीवाल आदि सब मिलकर के जो महामस्तकाभिषेक और जो गौरवपूर्ण कार्य किया और जो 3 चातुर्मास करने का वहाँ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मांगी तुंगी में, पुनश्च मुंबई आदि में। ऐसे भगवान का ये 6 वर्ष का महामस्तकाभिषेक की घोषणा हमारे और आपके जीवन में तो मंगलकारी है ही है, सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो और ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो, सुखद वातावरण में धर्म प्रभावना पूर्वक भगवान का महामस्तकाभिषेक यहाँ मध्यलोक के लिए नहीं, स्वर्ग में भी इंद्रों का मन प्रसन्न करके और स्वर्ग में भी हलचल उत्पन्न करे, इंद्रगण भी आकर साथ में अभिषेक करें। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और यहाँ विराजमान हस्तिनापुर में जो भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली इनके चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए मैं यही भावना भाती हूँ कि ये कार्यक्रम सारे भारत के ही नहीं, विदेश के लोग भी आजकल के वैज्ञानिक साधनों से, पारस चैनल आदि के माध्यम से सारे लोग देख करके और अपने नेत्रों को, अपने जीवन को धन्य करेंगे। और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी और उनकी पूरी टीम, उनकी कमेटी, हमारी मूर्ति निर्माण कमेटी, उसके सब महामंत्री, कोषाध्यक्ष आदि कार्यकर्ता, कार्याध्यक्ष आदि सभी मिलकर के
इस महोत्सव को बहुत सुंदर वातावरण में संपन्न करेंगे। इसी भावना के साथ अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए, टाइम है, अब हम आपको ले चलें भगवान का परोक्ष ध्यान करते हुए, श्री गौतम स्वामी के श्री चरणों में नमन करते हुए, जो सारो सब सारे सु सो सारो ये गोयम सारम झानंति नामेन सब बुद्धेम देशतम। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे भव्यात्माओं, वे स्वयं अपने आप को संबोधित करते हुए कि हे गौतम, स्वयं अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गौतम, सभी सार में भी सार है। वो सार क्या है? एस गोयम, ए गौतम, सभी सार में भी सार है। वो सार है ध्यान। इस नाम से कहा गया जो है वही सार है। ऐसा सब बुद्धे देशतम, ऐसा सभी केवली भगवंतों ने कहा है। सार में सार है ध्यान। वो ध्यान क्या है? तिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और उसको बताने के लिए दिगंबर जैन परंपरा में सर्वोपरि ग्रंथ समय सार। ऐसे यद्यपि सभी ग्रंथ इस बात को बता रहे हैं कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। परसमान योग में भी आता है, कर्णान योग में भी, चरणान योग, द्रव्यान योग, सभी में किसी न किसी रूप में आ जाता है। लेकिन मुख्य रूप से समय सार। आज मैं उसको प्रारंभ करती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से लोगों की भावनाएं हैं, समय सार पर कुछ सुनना चाहते हैं। यद्यपि ये समय सार मूलाचार में निष्णात जो महासाधु, उन्हें ध्यान की प्रेरणा देने के लिए, शुद्धोपयोग में पहुंचाने के लिए समय सार है, फिर भी हम और आप उसका कुछ संक्षेप में सार अवश्य सुनेंगे। तो उसी को मैं प्रारंभ कर रही हूँ। वंदित सब सिद्धे धूमचल मनोभवम गदिम पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुई केवली भणियम। सब सिद्धे, सभी सिद्धों को वंदना करके, ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त, ऐसे सभी सिद्धों की वंदना करके, सभी सिद्धों को नमस्कार करके मैं समय सार कहूँगा, समय प्रावृत कहूँगा, समय प्रावृत ग्रंथ को कहूँगा। वो कैसा है समय प्रावृत? सुई केवली भणियम, जो श्रुत केवली के द्वारा कथित है। ऐसा श्री कुंद कुंद देव कहते हैं, श्रुत केवली के द्वारा कथित, केवली और श्रुत केवली के द्वारा कथित, अथवा श्रुत में, शास्त्रों में जो वर्णन है और जो कि केवली भगवान के द्वारा कथित है, ऐसे समय सार को कहेंगे। मध्यात्मा आप ध्यान में रखें, हम और आप ध्यान में रखें। आचार्य श्री सांसार महाराज भी कहा करते थे और अंतिम प्रवचन में भी कहा है कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। इस बात का कम से कम 5 मिनट अवश्य चिंतन करें, तभी हम और आप सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी बन करके और अणुवृत्ति महावृत्ति बन करके मोक्ष मार्गी तो है ही है, आगे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। आत्मा को परमात्मा बनाने का सार समय सार, शुद्धात्मा का सार समय सार। समय का अर्थ है आत्मा। आगे मैं कल इसका विशेष व्याख्यान करूंगी। समय का अर्थ है आत्मा और उसका प्रावर्तन सार शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का वर्णन जिसमें है उसका नाम है समय सार। सम्यक प्रकारेण ऐते गच्छति जानाति सम्यक अयः बोधो यस्य असौ समयः। सम्यक ज्ञान है जिसमें, समीचीन ज्ञान है जिसमें वो से समय, सम्यक प्रकार से आत्मा को जानने वाला समय और उसका प्रावृत्त यानी सार, शुद्धात्मा का सार, समय सार। भव्यात्मा भगवान ऋषभदेव ने 10 भव पूर्व महाबल की पर्याय में समय सार स्वरूप अपनी आत्मा का चिंतन करके महामंत्र का जाप करते हुए, महामंत्र का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योतिषर भगवान परमात्मा बनाने का संकल्प किया और महाबल की पर्याय से 10वें भव में भगवान ऋषभदेव हो गए। ऐसे ऋषभदेव जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म शासन, और उसी परंपरा में उन्हीं भगवान ऋषभदेव के पौत्र मरीचि कुमार आगे चलकर भगवान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं, जो आज वर्तमान के शासन नायक, जिनके शासन में हम और आप रह रहे हैं। आगे पूर्व काल में तो अनंत तीर्थंकर हुए ही हैं, भविष्य में भी अनंत होंगे।
भव्यात्माओं, इसी अनंत तीर्थंकर की परंपरा को बताने वाला जैन शासन त्रिकाल चौबीसी के नाम आज उपलब्ध हैं। 30 चौबीसी के नाम उपलब्ध हैं। 5 भरत, 5 पैरावत के अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन तीर्थंकर भगवंतों के नाम हमें भगवान महावीर की वाणी से परंपरागत प्राप्त हुए हैं। 30 चौबीसी भी अयोध्या में आप विराजमान करेंगे। मेरी प्रेरणा से अही क्षेत्र में विराजमान हैं और अयोध्या में भी आप विराजमान करेंगे। रत्नों की चौबीसी हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी ने वहाँ भी 30 चौबीसी मंदिर बनाने का संकल्प किया है, भावना की है। मैंने भावना व्यक्त किया और उन्होंने उसे साकार रूप देने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसी शाश्वत तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ समय शिखर और श्रावस्ती जहाँ भगवान शंभुनाथ ने जन्म लिया, समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया शंभुनाथ भगवान, और भगवान महावीर का शासन परंपरागत गौतम स्वामी की वाणी और उसी का अंश परंपरागत जो चला आ रहा है, आज उनके मुख से निकली वाणी भी कुछ उपलब्ध है। चैत्य भक्ति और प्रतिक्रमण आदि के पाठ से ऐसे शंभुनाथ भगवान जो तृतीय तीर्थंकर श्रावस्ती में जन्मे हैं और समय शिखर से जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, ऐसे शंभुनाथ भगवान श्रावस्ती में जिनके 4 कल्याणक हुए हैं, उन शंभुनाथ भगवान को भी चिंतन करें आप। 24 तीर्थंकरों की परंपरा और उनके निर्वाण कल्याण आदि मनाने का श्रेय है, पुण्य हमें और आपको प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। आज उनके निर्वाण कल्याणक के दिन जो है घोषणा हुई है, उनके पवित्र कल्याणक के दिन जो है घोषणा हुई, मैं समझती हूँ बहुत मंगलमयी घोषणा है। 6 वर्ष में जो भगवान महावंश का अभिषेक, भगवान ऋषभदेव का वो महावंश का अभिषेक हम और आप प्रत्यक्ष और परोक्ष में देखेंगे। प्रत्यक्ष में जो करेंगे, कराएंगे, देखेंगे, और हम लोग परोक्ष से वैज्ञानिक साधनों से देखेंगे, दिव्य चक्षु से देखेंगे, मानस चक्षु से देखेंगे। भव्यात्माओं, आज के वैज्ञानिक साधनों का सदुपयोग कितना अच्छा लगता है जब हमें मांगी तुंगी के भगवान का दर्शन कराया जाता है, अयोध्या के भगवान ऋषभदेव का दर्शन कराया जाता है, श्रावस्ती के भगवान शंभुनाथ का दर्शन कराया जाता है, उनके चरणों का दर्शन कराया जाता है। यहीं बैठे बैठे हम कृतकृत हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, अपने आप को, अपने जीवन को महान समझते हैं। और जिनकी वाणी परंपरागत आज भगवान महावीर की वाणी, उसका अंश समय सार आदि ग्रंथ, जिसमें भगवान श्री कुंद देव ने, आचार्य श्री कुंद देव ने सभी सिद्धों की वंदना की है। आज ऋषभदेव, अजितनाथ, शंभुनाथ आदि सभी सिद्ध परमेष्ठी सिद्धालय में विराजमान हैं। उन सबको नमन करते हुए और समयसार को नमन करते हुए मैं यही भावना करती हूँ कि समयसार हमारे और आपके जीवन में अवतरित हो। हम और आप चिन्मय ज्योतिषर भगवान आत्मा का चिंतन करें और भगवंतों की भक्ति करते हुए, उनका अभिषेक देखते हुए, उनकी भक्ति करते हुए अपने मानव जीवन को धन्य करें। इसी भावना के साथ मंगलाचरण पूर्वक आज इतना ही, आगे आपको सुनाते रहेंगे। भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, ऋषभदेव गुण रत्न को गिनत न पामहि पार। बोलो, ऋषभदेव गुण रत्न को गिनत न पामहि पार। तीन रत्न के हेतु मैं नमो अनंतों बार। 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 भगवान अजितनाथ, भगवान शंभुनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, भगवान महावीर आदि चरणों में नमन करते हुए, श्री कुंद देव को और समयसार को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।